राजपूताना पीजी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन स्वागत है। अपन पढ़ रहे थे एक्सरसाइज क्वेश्चन जिसके भी अंदर चल रहा था अपने पास एग्जाम्पल नंबर 3 जो इसमें सेकंड कंडीशन से हो रहा था। यहाँ तक अपन ने कंपेयरिंग कर ली ए और बी की। ये वैल्यू मान ली थी w = 2x + 3y। w का मान dw और dx का मान निकाल चुके थे और यहाँ से dy और dx में ये वैल्यू पुट कर ली। तो देखो अब नेक्स्ट देखो dy अपॉन dx इक्वल टू क्या आ गया अपने पास 1/3 dw by dx -2 और w इक्वल टू क्या बना था 2x + 3y। तो ये वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 2 में रखेंगे तो देखो क्या है 1/3 dw by dx -2 इक्वल टू w + 4 2w + 5। यहाँ से dw by dx -2 इक्वल टू 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3w + 4 क्योंकि इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 से 3w + 3 को 4 से करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 12 अपॉन 2w + 5 ये होगा यानी कि dw अपॉन dx इक्वल टू 3w + 12 अपॉन 2w + 5 और प्लस में क्या हो जाएगा 2 -2 इधर जाएगा प्लस का dw अपॉन dx इक्वल टू 3w + 12 अपॉन 2w + 5 प्लस यहाँ से देखो 2 × 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा 4w और 5 + 10 5 × 2 क्या आएगा 10। तो क्या हो गया इसके पास dw अपॉन dx इक्वल टू 7w + 22 अपॉन 2w + 5। कौन सी राशि बच गई अपने पास dw अपॉन dx इक्वल टू 7w + 20 इक्वल टू 2w + 5। नोट करो एक मिनट तक। नेक्स्ट देखो
ये आ गया अपने पास dw by dx is equal to 7w plus 22 upon 22 plus 5। अब w के पदों को एक तरफ रखेंगे और x के पदों को एक तरफ। w के पदों को एक तरफ और x के पदों को एक तरफ रखेंगे तो अपने पास वैल्यू आएगी 2w plus 5 7w plus 22 into dw is equal to d। यहाँ तक की प्रोसेस में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अपन ने जैसे मेथड में पढ़ा वैसे अपन ने सेम एक्चुअल टू द मेथड, जैसा मेथड में दे रखा था वहां तक प्रॉब्लम यहाँ आती है कि अब इसको फॉर्म में कैसे डिवाइड करें, इसका अपन इंटीग्रेशन कैसे करें, क्योंकि w और x के पद अलग अलग हो गए तो इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। इंटीग्रेशन करेंगे अब इस साइड पे इंटीग्रेशन dx है x हो जाएगा, परंतु यहाँ देखो क्या होगा। अब यहाँ से ऐसी कोई वैल्यू नहीं, 2w plus 5 किससे मल्टीप्लाई करें कि भाई क्या आ जाए, या तो अपने पास क्या कैसे भाग जाएगा इसमें भाई 2w plus 5 में 7w plus 5 का कंप्लीट भाग कैसे जा सकता है। तो इसके लिए सबसे सरल मेथड है भाग विधि से कर लेना। 2w plus 5 इसमें भाग देना है अपने को 7w plus 2 ये। अब फिर वही समस्या कि 2 और यहाँ 7, अब 2 में 7 का भाग कैसे जाएगा, तो अपने को देखो यहाँ देखना है भाई इस संख्या को किससे मल्टीप्लाई करें, पहला पद देखना है अपने को 2 को लेके आना 7w plus 22। यदि इसको मैं 2/7 से मल्टीप्लाई कर दूं, 2/7 से मल्टीप्लाई कर दें या 2/7 से क्या कर दें भाग कर दें, तो 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, क्या क्या देगा w हो जाएगा। इससे भाग के 2/7 से करेंगे तो क्या आएगा, 7 से करें तो ये कैंसिल, मतलब 2w प्लस ये क्या आ जाएगा 44/7, 2w 44/7 माइनस माइनस कैंसिल, क्या बच गया आपके पास प्लस का 5 और माइनस का 44/7, 7 को भी 35 माइनस का 44/7, 35 माइनस का 2 है, यानी कि शेष पर क्या रहेगा अपने पास माइनस का 2 है। ये तो क्या रहेगा शेष पर, ये क्या था भाग पर, ये क्या था भाजक जिसका भाग दे रही, और ये क्या है भाज्य। और अपने पास एक शेषफल प्रमेय का भाजक की क्या होती है भाज्य बराबर भाज्य गुणा भागफल प्लस शेषफल। ये चीजें ध्यान से देख लेना, ये कहीं नहीं मिलेगा आपको डायरेक्ट अपने को टुकड़े दिए हुए मिलेंगे, बुक में देखोगे तो भी, या फिर ऐसा
तो अपने को भाग की सबसे सिंपल मेथड बता रहा हूँ। भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। भाज्य कितना था 7w 2w प्लस 5। भाजक कितना था आपने को तो ये करना है ना, भाजक कितना 7w प्लस 5 गुणा भागफल 2/7 और प्लस शेषफल क्या बच गया -9/7। ये तो क्या होती है भाजक। अपने को क्या करना है यहाँ पर इसके टुकड़े, यानी कि इंटीग्रेशन क्या आ गया 2/7 भाग गया माइनस शेषफल क्या बच गया 9/7। क्या बचा शेषफल, तो अब किस में भाग लेंगे 7w प्लस 5 9/7 में देंगे, तो क्या कर देंगे 9/7 भाग में क्या कर देंगे 7w प्लस 5 इक्वल टू इंटीग्रेशन dx। और अब इसका आसानी से क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन हो जाएगा। इंटीग्रेशन 2/7 ये क्या हो गया dw माइनस ये क्या हो गया 9/7 इंटीग्रेशन 1/7w प्लस 22 into dw इक्वल टू इंटीग्रेशन dx। कर सकते हैं, नोट करो इसको एक बार। ये था जो अपन ने भाग दिया था इसका 2w प्लस 5 इसको भी नोट कर लेना साइड में। इसके बाद देखो w माइनस 9/7 1/7w प्लस 20 इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा x अपन क्या मान ले log 7w प्लस 20 इक्वल टू t। अभी डायरेक्ट मत कर देना log 7w प्लस 22 t मानेंगे तो 7 into dw प्लस 22 का करेंगे तो 0 क्या आ जाएगा dt, यानी कि dw इक्वल टू dt अपॉन 7 क्या आ जाएगा ये वैल्यू पुट कर देंगे इसमें 2/7 w माइनस 9/7 इंटीग्रेशन dw इक्वल टू क्या आ गया dt अपॉन 7t इक्वल टू x प्लस 2/7 w माइनस 9 ये क्या हो जाएगा 50 और ये क्या हो जाएगा 9t इक्वल टू x। और यहाँ फिर से t की वैल्यू रख देंगे तो 2/7 w माइनस 9/50 log 7w प्लस 22
इक्वल टू एक्स, ये हो जाएगा 9/49 अपॉन 7/w प्लस, और प्लस लगाना चाहेंगे हम क्योंकि इंटीग्रेशन हटा है कॉन्स्टेंट प्लस इसी इधर भी लगा सकते हैं, इधर भी लगा सकते हैं, इंटीग्रेशन नोट कर लो इसके छोटे। इसके बाद देखो w की वैल्यू पुट कर देंगे इसे, w इक्वल टू क्या था अपने पास 2x प्लस 3y, ये रखेंगे 2/7 2x प्लस 3y 9/49 log 7 w की जगह 2x प्लस 3y 22 प्लस c इक्वल टू x, यानी x इक्वल टू क्या आ गया आपके पास 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह 2/7 2x प्लस 3y 9/49 log 14x प्लस 21y प्लस 22 प्लस c इक्वल टू x, याद है। और x लिख लेते हैं, which is the required solution of this equation। और ये क्वेश्चन 2010 और 2016 में पूछा गया था, इम्पोर्टेंट है, ध्यान से पढ़ते हैं। नोट कर लो इसको, स्क्रीनशॉट लेना। तो इस प्रकार अपने पास क्वेश्चन किसी भी प्रकार से दिया हो, आपने को कंपेयरिंग सबसे पहले करनी है जो इक्वेशन dy बाई dx इससे कंपेयरिंग करेंगे a/a और b/b की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। इसके बाद यदि a/a की वैल्यू नॉट इक्वल टू b/b आती है तो मेथड फर्स्ट लगेगा, और यदि a/a की वैल्यू इक्वल टू b/b आती है तो मेथड नंबर सेकंड। मेथड नंबर फर्स्ट में स्मॉल x की जगह x प्लस h, स्मॉल y की जगह y प्लस k रख के करेंगे, और मेथड नंबर सेकंड में ax प्लस by इक्वल टू w रख के समीकरण को सोल्व करेंगे। इस प्रकार आपके पास कोई भी क्वेश्चन दे रखा हो सोल्व कर सकते हैं।